चलिए आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और क्राइटेरिया आपको लगाना है। 2-3 क्राइटेरिया है आपके पास, एक तो है डबल एस का SSS, एक है आपका SAS, एक है आपका ASA। एंगल साइड एंगल भी है ना, AAS है, हाँ AAS है, दोनों के चार ये भी है। हाँ, अच्छा, एक है AAS, जो इसमें दिया था उसी को यूज करके करेंगे, ठीक है। RHS है, RHS अगली वाली एक्सरसाइज में आएगा, बस यही है। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो शायद कर लिया था हमने, वो भी बात है बेटा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका ABCD है। AB, मैंने एक चीज पहले भी आपको बताई थी, किसी बच्चे का तो मैंने देखा था AB, यहाँ C और यहाँ D लगाया था। किसने लगाया था वो लास्ट पेपर चेक किया था जो मैंने। ABCD गलत तरीका है ये, ABCD कंटिन्यूअस रखना। आप गलत रखेंगे आपके आंसर्स गलत आएंगे हमेशा, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, मतलब AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप गिवन चीजें लिख लेंगे, AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB, एंगल DAB मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA इस एंगल के बराबर है, एंगल CBA, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? पहली चीज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, पहले ये वाला प्रूव करेंगे, बाकी दो चीजें तो आपकी उससे हो जाएंगी। ABD ट्राइंगल बना देंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, ये ट्राइंगल हो गया, और BAC यहाँ से यहाँ कर देंगे, ये ट्राइंगल हो गया। उसका मिड पॉइंट 0 ले लो। मिड पॉइंट, अच्छा ये इंटरसेक्ट पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट मत बोल दिया करो। ओरिजिन भी कैसे हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यस। अच्छा अब आप देखिए इसका प्रूफ कैसे देंगे। आपको 3 चीजें ढूंढनी है इसमें, इन सब में से। हाँ मैं दो करो, नहीं बताओ ऐसे। एक तो देखो, बता दूंगा। आप ऐसे लिखेंगे AB इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC गिवन है, आप लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC, ब्रैकेट में आपको रीजन जरूर देना है गिवन। और क्या इक्वल है? ये वाला एंगल इज इक्वल टू, तो ये वाला एंगल तो A और एंगल भी दोनों कॉमन है। AOB कॉमन है, AOB कॉमन है। AOB नहीं, AB इज इक्वल टू AB। एक एक करके सृष्टि की। AB इज इक्वल टू AB। मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक एक करके बोलो, एक साथ बोलोगे पता नहीं चलेगा। AB कॉमन है। किसमें ये भी कॉमन है? दोनों। अच्छा AOB भी कॉमन है। आप एक मिनट, आप AOB कैसे बोल रहे हो? क्योंकि हमने O मान लिया ना ये। अरे ये वो मान लिया, एंगल कौन से हैं? ABD, एक तो ये वाला एंगल है, ये देखो, एक तो ये वाला एंगल है, और एक है ट्राइंगल, सॉरी एक है BAC, BAC एक ये वाला है जिसपे मैं ये समझ गए? AB कॉमन है। RHS वाला। अरे जहां मैंने ये गोला ऐसे लगाया, एक तो ये वाला एंगल है, ट्राइंगल है, सॉरी मैं एंगल बोल रही हूँ। ABD, ABD मतलब अगर मैं इसको अलग से बना दूं ऐसे, ABD एक तो ये ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है BAC, BAC ऐसे है। तो इसमें आप देखो AD इज इक्वल टू BC गिवन है, इधर देखो, इधर उसको कह रही हूँ, इधर देखो। अब इसमें O कहाँ से आ गया आपका? क्योंकि वो दोनों एक साथ इंटरसेक्ट कर। अरे भले इंटरसेक्ट करो, ट्राइंगल तो ये वाले हैं ना, तो इनमें कहाँ से वो AOB कैसे आ गया वो समझ नहीं आ रहा, कैसे लगा दिया वो बाहर निकाल। समझ गए? और एक आपका ये एंगल इक्वल है, और एक तो ये वाला एंगल पूरा और एक ये वाला एंगल पूरा, तो आप लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी
आपका AB कॉमन है, गिवन है, AB कॉमन है, AB कॉमन है, Yes, ma'am. बस हो गया ये प्रूफ। आपको ऐसे ही ढूंढना है AB कॉमन, तो कौन सी SAS, कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? SAS। तो आप लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया करना है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। जब भी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना, उनको अलग से बना लिया करो तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगला इसने प्रूव करने के लिए हमें दिया था सेकंड वाला BD equal to AC, BD इक्वल टू AC। अब BD और AC इसी का पार्ट है, CBCD। जी हाँ, आप लिख देंगे Corresponding बाय parts of common CBCD। triangles। और थर्ड वाला क्या दिया हुआ है? CBCD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल given BAC। angle A is equal to angle B given नहीं बेटा गिवन नहीं है, given ABD और BAC ये वाला एंगल given है, given नहीं 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 given तो है मैम CBCD कहाँ गिवन है? नहीं नहीं आप देखो ना ABD हाँ ABD ये वाला ट्रायंगल हाँ और गिवन है BAC BAC ये वाला ट्रायंगल। मैम वही चीज तो Sorry, मैम given ये उन दोनों बस चेंज तो कर दिया है। एंगल BAC और ABD मैम ऊपर तो देखिए, पर बेटा जो बीच में होता है वहाँ एंगल बना होता है, यहाँ जो DAB दिया है इसका मतलब A पे एंगल बना है। जो आपका नंबर वो वेरिएबल बीच में होता है ना, मतलब एंगल वहीं पे होता है, समझ गए? चलो फिर इसको उतार लो, आगे क्वेश्चन करो, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगी। चलिए क्वेश्चन